हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है एनर्जी और हम लोग बात करेंगे सिंपल मशीन के बारे में। बेटा देखिए, मशीन हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मशीन होने की वजह से हमारे सारे जो काम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो हर वो चीज़ मशीन है जो हमारे काम को क्या कर देती है, आसान कर देती है। मशीन है क्या, हर वो चीज़ जो हमारे काम करने के तरीके को आसान कर दे वो मशीन है। ठीक है, अब आइए मशीन का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है, मशीन कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मशीन जो है वो फोर्स के डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। दे एनेबल अस टू अप्लाई फोर्स इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। मशीन की वजह से जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है लिफ्ट लिड ऑफ एन ऑयल कैन। अगर ऑयल कैन का, ठीक है, अगर ऑयल कैन है और आपको उसकी लिड को ओपन करना है और आप अपने, अगर वो बहुत ही टाइटली पैक्ड है और आपके हैंड से वो ओपन नहीं हो रहा है तो आप एक स्पून लेते हो और उसको क्या करते हो, ओपन करते हो। ठीक है, तो वो स्पून क्या हुआ, यहाँ पे एक स्पून ही मशीन है। ठीक है, मैंने कहा ना कि हर वो चीज़ हमारी लाइफ में मशीन की तरह काम करता है बेटा, जो हमारे काम को क्या कर दे, आसान बना दे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, रोप पासिंग ओवर अ पुली। कभी वेल से पानी निकालते हुए देखा है? वेल आजकल तो सिटीज़ में नहीं होते, लेकिन अगर आप विलेजेस वगैरह में देखोगे तो जो वेल होते हैं ना उसमें से पानी कुएं में से निकालने के लिए पुल्ली लगी होती है और पुल्ली के बीच में ऐसे राउंड डिस्क तरह का पुल्ली होती है जिसके बीच में ऐसे क्या बना होता है बेटा, ग्रूव बना होता है। उसी पे रस्सी ऐसे करके क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, तो जब उसको खींचते हैं ना तो क्या करते हैं, जब वाटर को ऐसे लोड, जो वाटर है वो लोड है और हम जो वहाँ से खींच रहे हैं वो एफर्ट है। इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। तो वो पुली जो वहाँ पे होती है वो भी एक तरह की क्या है, मशीन है। थर्ड एग्जांपल देखिए, लिफ्ट अ बर्निंग चारकोल। अगर चारकोल बर्न हो रहा है, ठीक है, हमको उस चारकोल को निकालना है जो कि काफ़ी हॉट है, काफ़ी गर्म है, तो हम अपने हैंड से उसको नहीं निकालेंगे। फायर टंग के, जब हम फायर टंग लेंगे और उसकी हेल्प से निकालेंगे तो यहाँ पे फायर टंग भी क्या है, फायर टंग भी एक तरह का मशीन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर वो चीज़ बेटा मशीन होती है जो हमारे काम करने के तरीके को क्या बना देती है, आसान बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ टर्म्स आते हैं। जब आगे हम सिंपल मशीन और टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन पढ़ेंगे ना तो उसमें कुछ कॉमन से वर्ड यूज होंगे जिसके बारे में अभी हम इस पार्ट में अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, पहला वर्ड आएगा एफर्ट। एफर्ट क्या है बेटा, व्हाट इज द एफर्ट, फोर्स अप्लाइड ऑन अ मशीन टू डू सम मैकेनिकल वर्क। क्या है बताइए, एफर्ट क्या है, टू डू सम मैकेनिकल वर्क, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं मशीन के ऊपर। ठीक है, एफर्ट क्या है, हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं मशीन के ऊपर टू कुछ मैकेनिकल वर्क करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। सेकेंड वर्ड हमारा आता है लोड। लोड क्या है बेटा, वेट मूव्ड आर, जो वेट मूव होता है, या तो सेकेंड वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है रेजिस्टेंस ओवरकम बाई अ मशीन इन डूइंग सम मैकेनिकल वर्क। तो लोड क्या है, वेट मूव्ड। यहाँ पे अगर हम किसी वेट को मूव कर देते हैं, ठीक है, या रेजिस्टेंस ओवरकम होगा। देखिए, जो हमने पिछले पार्ट में जब हम फोर्स एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था, अगर किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, मोशन के लिए अगर आप फोर्स लगाते हो तो उधर से भी एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, या जिसको हम रेजिस्टेंस का फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका फोर्स इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आप उस वेट को क्या कर पाएँ, ओवरकम कर पाएँ, आप उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाएँ, तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ठीक है, आपको इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि आप जो फ्रिक्शनल फोर्स या वो जो रेजिस्टेंस लग रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या हो जाए, ओवरकम हो जाए। इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, वेट मूव्ड आर द रेजिस्टेंस ओवरकम बाय अ मशीन इन डूइंग सम मैकेनिकल वर्क। ठीक है, क्लियर है। थर्ड पॉइंट आता है फल्क्रम। फल्क्रम क्या होता है बेटा, अ फिक्स्ड पॉइंट आर एन एक्सिस। फल्क्रम होता है एक फिक्स्ड पॉइंट या वो एक्सिस जिसके चारों तरफ हमारी मशीन क्या होती है, टर्न होती है। चारों तरफ हमारी मशीन क्या होती है, टर्न होती है जब वो कोई भी मैकेनिकल वर्क करती है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, आपको इसको क्या करना है, आपको इसको मूव करना है, और आप अगर किसी स्टिक की हेल्प से इसको क्या कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे खड़े हो और इस स्टिक की हेल्प से इसको क्या करना है, आपको
मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट होगा तो इसके चारों तरफ ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा। तो फलक्रम वो होता है वो फिक्स्ड पॉइंट होता है या वो एक्सिस होता है जिसके चारों तरफ हमारी मशीन क्या करती है बेटा, टर्न करती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म क्या है बताइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट पॉइंट एंड फलक्रम ऑफ मशीन। एफर्ट पॉइंट मैंने बताया ना, एफर्ट क्या होता है, जो एफर्ट हम लगाते हैं मशीन पे मैकेनिकल वर्क करने के लिए उसी को क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। और एफर्ट आर्म किसे बोलते हैं, जो फलक्रम होता है। और फलक्रम मैंने बताया कि वो एक्सिस या वो पॉइंट जिसके चारों तरफ जब मैकेनिकल वर्क करते वक्त मशीन जब क्या करती है, मूव करती है, तो उसी को हम फलक्रम करते हैं। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एफर्ट पॉइंट और फलक्रम ऑफ मशीन के बीच में, उसी को क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म बोलेंगे। आगे का पार्ट जब हम सिंपल मशीन का पढ़ेंगे, लीवर पुली वगैरह, तो उसमें ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए लोड आर्म क्या होता है। अब लोड आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लोड पॉइंट एंड फलक्रम। लोड पॉइंट से और फलक्रम के बी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो हमारा लोड आर्म हो जाएगा। और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा बिटवीन एफर्ट पॉइंट और फलक्रम से बीच का, वो हमारा क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी क्या है, इनपुट एनर्जी एंड आउटपुट एनर्जी। किसी भी मशीन को वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो एनर्जी हम मशीन को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, एनर्जी सप्लाई करते हैं अगर हम मशीन को, तो उसी को क्या बोलते हैं, इनपुट एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आउटपुट एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मशीन, ठीक है। हमने जो एनर्जी दिया मशीन को कुछ भी वर्क करने के लिए, उसके वापस में रिटर्न में मशीन ने जो भी वर्क किया है, ठीक है, मशीन ने जो वर्क प्रोड्यूस किया है या जो एनर्जी प्रोड्यूस मशीन करती है, उसी को क्या बोलेंगे, आउटपुट एनर्जी बोलेंगे। 8 आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मशीन। मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है या मशीन के काम करने का प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ पे ये है कि फॉर आइडियल मशीन आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। ऐसा कहा गया है कि आइडियल मशीन वो मशीन होती है जिसमें इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी एकदम से इक्वल होती है, ठीक है। जितनी भी एनर्जी हम लगा रहे हैं किसी भी मशीन पे या जितनी भी इनपुट एनर्जी हम दे रहे हैं मशीन को कुछ काम करने के लिए, तो वो सारी एनर्जी वो मशीन यूज कर ले, कितना उतना हमको आउटपुट दे दे। लेकिन क्या ये कभी भी पॉसिबल है? देखिए आइडियल मशीन बेटा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब भी मशीन कोई भी काम वर्क करेगा या हम मशीन को जब भी कोई एनर्जी देते हैं तो मशीन के जब पार्ट मूव करेंगे तो उसमें कुछ तो फ्रिक्शन होगा। एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उससे भी रेजिस्ट ओवरकम करना पड़ेगा। मशीन के जो पार्ट मूव करने में जो एनर्जी लगेगी उसमें भी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इस तरह से कुछ एनर्जी, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो होती है वो वेस्ट हो जाती है। तो कभी भी जो इनपुट एनर्जी है ना वो आउटपुट एनर्जी के बराबर नहीं होती है बेटा। इसीलिए कभी भी आइडियल मशीन बनना पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है, सच मशीन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स मूवेबल पार्ट शुड बी वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ये तभी पॉसिबल है जब इसके सारे पार्ट क्या हो जाएं, इसके किसी भी पार्ट का कोई वेट ही ना हो, वेट ना हो और कोई भी किसी भी तरह का क्या हो, फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। आइडियल मशीन तभी पॉसिबल है, इसीलिए इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ मशीन। बेटा एफिशिएंसी ऑफ मशीन का मतलब है कि किसी भी मशीन की काम करने की क्या क्षमता है, क्या एफिशिएंसी है, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ मशीन क्या होता है, ये होता है इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। आउटपुट एनर्जी का क्या मतलब है, जो वर्क डन बाय द मशीन हुआ, मतलब मशीन ने जो भी वर्क किया, और इनपुट एनर्जी जो हमने एनर्जी प्रोवाइड करी है मशीन को, जो सप्लाई करी है कि वर्क करने के लिए, उसका जो रेशियो होगा ना वही हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ मशीन। और परसेंटेज एफिशिएंसी कितना हुआ, परसेंटेज एफिशिएंसी आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी और मल्टीप्लाई बाय, अगर 100 कर देते हो तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगा कि हमारी मशीन ने मतलब कितना % काम किया है। अगर किसी मशीन की परसेंटेज एफिशिएंसी मान लीजिए आ जाती है 90%, क्या आ जाती है 90%, ठीक है। अगर आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी को जब आप डिवाइड करते हो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो और उसकी एफिशिएंसी आ गई 90%, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टोटल मैकेनिकल वर्क हुआ है मशीन ने ना वो 90% किया है, बाकी 10% जो एनर्जी है वो क्या हो गई है, वेस्ट हो गई है। किस चीज़ में, फ्रिक्शन में या एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। 10th आता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का क्या मतलब है, द रेशियो बिटवीन द यूजफुल लोड, द रेशियो
between the useful load moved by the machine and the effort applied to do so is called mechanical advantage. क्लियर है? क्या है? जो लोड होगा, ठीक है, यूजफुल लोड और डिवाइडेड बाय जो क्या है यहाँ पे, यूजफुल लोड और डिवाइडेड बाय एफर्ट, ठीक है, इसका जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा आपका मैकेनिकल एडवांटेज होगा। बेटा इन दोनों का कोई भी यूनिट नहीं होता है, एफिशिएंसी ऑफ मशीन और मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट नहीं है, ये दोनों क्या है, प्योर नंबर है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ यूनिट सेम है तो यूनिट कट जाती है, सिर्फ नंबर बचता है। यहाँ भी वही है, यूनिट सेम होता है तो यूनिट क्या हो जाती है, कट जाती है और सिर्फ नंबर बचता है। तो ये तो ऐसे कुछ टर्म्स हो गए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सिंपल मशीन के बारे में, कितने टाइप्स के सिंपल मशीन है, लीवर के बारे में, पुल्ली के बारे में, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के बारे में। बेटा देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है और मैं फिर कह रही हूँ कि अगर आपको पर्टिकुलर बेटा कोई टॉपिक क्लियर करना है तो आप पार्ट वाइज आप देख सकते हो, कोई भी पार्ट आप देख लोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैंने हर चैप्टर को पार्ट वाइज एक्सप्लेन किया है। अगर आपको चैप्टर को पूरा समझना है, पूरा देखना है तो आप प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको पार्ट वाइज क्या है दी हुई हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अब मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।